हमारे बहुत से दोस्तों के जो नॉलेज से हैं इटली के अंदर मिलान, नाओपोली, बारी, उसके बाद इस फ्रूली वेनेजिया जूलिया जो प्रोविंस है इस प्रोविंस से, उसके बाद लंबार्दी जो प्रोविंस है उस प्रोविंस से, हर जगह से नॉलेज से निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। सीजनल वीज़ा है, एक नॉन सीजनल वीज़ा। नॉन सीजनल वो होता है जो लगातार है, नॉन सीजनल मेरी नज़र के अंदर बेस्ट है ये वीज़ा। अस्सलाम जी, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। इटली वर्क वीज़ा के हवाले से जितने भी हमारे दोस्त परेशान थे कि भाई हमारा वर्क वीज़ा कब लगने वाला है, नोला उसका कब निकलने वाला है, कब तक हमारा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, कब हम इटली के अंदर आएंगे। और इसके अलावा इटली की इमिग्रेशन के हवाले से सबसे बड़ा जो पेश रफत जो कदम उठाया गया है वो क्या है कि जो सबसे बड़ा पंजाब के अंदर जो इशू आ रहा था कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमें 8-8 9-9 लाख रुपए देना पड़ रहा था। फैमिली के वीज़े लेके काफ़ी ज़्यादा जो रिजेक्शंस पड़ी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा जो लोग वेटिंग के अंदर लगे हुए थे। अब इन तमाम मसलों का हल जो है आज की इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। और वो दोस्त जितने भी दोस्त वर्क वीज़े के लिए अपने अपने कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं कि यार हमारा कब वर्क वीज़ा लग जाएगा, नोला उसका निकल आएगा, आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें ताकि हर एक को भाई ये पता चल सके कि इटली वर्क वीज़े के ऊपर आने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं और क्या क्या प्रोसीजर हैं जो अभी तक की अपडेट्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इटली की जो इमिग्रेशन को लेके। जो दोस्त भी नॉलेज का वेट कर रहे थे, हमारे अपने कंट्री से मसले आ रहे थे। देखें, पॉइंट वन ये है कि जितने भी दोस्त पाकिस्तान पंजाब से ख़ास तौर पर, क्योंकि जो बलूचिस्तान और सिंध वाले हैं उनको ये इशू नहीं होता, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही उनका वीज़ा लगा आपने डायरेक्ट जाके अपॉइंटमेंट ली, अपना काम करवाया और इटली में आ गए, टिकट करवाई और इटली में आ गए। अब जब पंजाब के अंदर जब होता है ये सारा सीन, जैसे नोला उस्ता निकलता है फिर वो नोला उस्ता आपको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाता है आपके पास। फिर जब आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मगरमच्छ बैठे होते थे कि हमें 8 लाख रुपए दे दो, हमें 9 लाख रुपए दे दो, तो हम आपको जो अपॉइंटमेंट है वो देंगे, हमें पहले हमें भी वो हराम खिला दो तो फिर हम आपका काम करेंगे। तो अब ये जो है ये काम ख़त्म हो चुका। अब ये काम ख़त्म हो गया। अब इटालियन गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्होंने बीएलएस के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब जो कुछ भी आपने करना है थ्रू बीएलएस मेल करनी है। वो जो आप पहले कॉल्स का सिस्टम स्टार्ट किया था कि वो 2-3 घंटे के लिए कॉल चलाई गई थी कि कॉल करनी है, बहुत से लोग थे जो रब्ता करते थे डेली बेस के ऊपर, लेकिन उनका रब्ता नहीं था हो पाता। अब आप जो है वो डायरेक्ट मेल करके, अपनी मेल करने के बाद 4 तारीख से 4 मार्च 2024 इस तारीख से आप मेल करना स्टार्ट करें और मेल करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो लें। और फिर आगे से आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा भी आपने नहीं देना, ना 1 लाख, ना 2, ना 3, ना 8, ना 9, कुछ भी नहीं देना। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी मेल भेजनी है और अपॉइंटमेंट लेनी है नॉलेज से की। उसके बाद आपने वहाँ जाकर अपना इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के अंदर आपने वो सवाल और जवाब, अपना मेडिकल, हर चीज़ क्लियर करनी है, वीज़े की फ़ीस पे करनी है और उसके बाद फिर आपने फ़्लाई के लिए इटली में आना है। अब ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है, अब ये काम स्टार्ट हो गया है। जिन दोस्तों ने अभी रिसेंटली कॉल करके अपॉइंटमेंट ली है, हो सकता है उनकी कॉल को रिजेक्ट कर दिया जाए। आप एहतियातन, अगर आपको डेट मिल गई है अपॉइंटमेंट की तब भी फिर भी आप मेल कर दें, इसी में आपकी बेहतरी है। आप मेल लाजमी करें और ये अब आपके पास ऑप्शन है और किसी को भी आप पैसे देने की अब आपको ज़रूरत नहीं होगी। और याद रख लें जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं भाई, आप थोड़ा सा सब्र रखें। सब्र के साथ सारे काम होते हैं कि सब्र के बगैर कोई भी काम पॉसिबल नहीं होता, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो ये तो एक सबसे बड़ी खुशखबरी की बात थी कि जो अभी दोस्तों के लिए गुड न्यूज़ है कि भाई अब आपके लिए ये आसानियाँ पैदा हो गई हैं। दूसरी बात है जी नॉलेजों को लेके। हमारे बहुत से दोस्तों के जो नॉलेज से हैं इटली के अंदर मिलान, नाओपोली, बारी, उसके बाद इस फ्रूली वेनेजिया जूलिया जो प्रोविंस है इस प्रोविंस से, उसके बाद लंबार्दी जो प्रोविंस है उस प्रोविंस से, हर जगह से नॉलेज से निकलने स्टार्ट हो चुके हैं, निकल रहे हैं। अब जिन दोस्तों के अभी तक नॉलेज से नहीं निकले तो आप ये देखें कि जिन जिन दोस्तों के नॉलेज से निकलने थे वो निकल आए हैं। जिनके नहीं निकले अब आप कोशिश करेंगे, अब जो इमिग्रेशन दोबारा से ओपन होने वाली है, अभी जो ओपन होने वाली है, क्योंकि इटली ने अपनी जो वेबसाइट है उसका भी आगाज़ कर दिया, वो दोबारा से ओपन कर दी गई है। काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स की जा रही थी क्योंकि एक नया साल था। नए साल को लेके हर साल ये अपने सर्वर के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि अभी पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने जो जो एम्बेसडर था उसको भी चेंज किया। उसके बाद ऑनलाइन भी जो सारी चीज़ें थी उसको भी चेंज किया गया कि एक प्रोसेस के अंदर लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर ला कर काम करवाने के लिए एक प्रोसेस के अंदर इनको हर चीज़ को गुजारा।
तो अब ये स्टार्ट सिस्टम कर दिया गया है, तो अब आप अपना जो नुमाइंदे हैं वो आप ड्राफ्ट बॉक्स के अंदर खा सकते हैं। और जैसे ये इमिग्रेशन अब ओपन होने लगी है मार्च के तारीख के अंदर, 15, 20 और 21 तारीख के अंदर, अब इस इमिग्रेशन के अंदर अब आप अप्लाई करें दोबारा से, और इस इमिग्रेशन का फ़ायदा उठाते हुए अब आप इटली में दोबारा से आ सकते हैं इस साल के अंदर, 2024 के अंदर। उम्मीद है कि आप इस साल के अंदर आ सकेंगे, यहाँ आकर मेहनत करेंगे और आगे चल के आगे बढ़ेंगे। देखें, इटली में बहुत से लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं और वीडियो के अंदर बता रहे होते हैं कि आप नोलाउसा अप्लाई करते हैं, नोलाउसा अप्लाई करके आप इटली के अंदर आ जाते हैं। और ये नोलाउसा जो है आप बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, ज़ाहिर है जब नोलाउसा निकलता है तब भी, उसके बाद जब पाकिस्तान में जाता है तब भी। देखें, वर्क वीज़ा जो नोलाउसा है सीजनल, उसके अंदर जब आप यहाँ पर आते हैं, देखें बहुत ज़रूरी है कि कोई यहाँ पर आपका अपना हो, तो जो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करे, समझाए, और किसी का लिंक हो इटालियन के साथ, जो आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई मसला ना हो। क्योंकि अक्सर का यही होता है कि जब नोलाउस से सीजनल वीज़े को ऊपर आते हैं तो उनके लिए ये मसला बन जाता है कि वो यहाँ आके जैसे ही ये वीज़ा ख़त्म होता है उसके बाद फिर उनको समझ नहीं आती करना क्या है। तो जब वीज़ा ख़त्म होता है फिर उसके बाद उनको ये कह दिया जाता है कि आप निकलो इस कंट्री से, तो फिर यहाँ तो वो असाइलम करवाते हैं या दूसरे कंट्री में चले जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब भी आप बाहर आने का सोच रहे हैं, किसी भी कंट्री में जाने के लिए सोच रहे हैं, ये इटली का एक ऑथेंटिक तरीका ये है कि हर साल वर्क वीज़ा अप्लाई करके आप आ सकते हैं। ठीक है, एक सीजनल वीज़ा है, एक नॉन सीजनल वीज़ा। नॉन सीजनल वो होता है जो लगातार है, नॉन सीजनल मेरी नज़र के अंदर बेस्ट है ये वीज़ा। इसके बाद है एक जो घरेलू वीज़े होते हैं, डोमेस्टिक वीज़ा। ये वो लोग अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर नेशनैलिटी होल्डर हूँ या मेरे पास कार्ता दी सोजोर्नो है, तो उसके ऊपर मैं, अगर मेरा अपना घर है तो मैं डोमेस्टिक वीज़ा अप्लाई करके अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को या किसी दोस्त को बुला सकता हूँ। तो ये नॉन सीजनल और डोमेस्टिक वीज़ा सबसे बेस्ट है। सीजनल के ऊपर भी आप आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगा के आते हैं, तो यहाँ आकर फिर आगे चल के आपके लिए मसले ये होते हैं कि फिर आगे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रीन्यू कैसे करवाएंगे, यहाँ पर लीगली कैसे रह सकेंगे। इसके बाद ये है कि जब आप यहाँ पर आ जाएँ, देखें एक मुश्किल वो है जो आप अपनी कंट्री के अंदर बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ आते वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ आकर आपने, ये नहीं है कि आप वीज़ा लगा के आ गए, यहाँ आकर फिर आपकी दौड़ लग जाएगी। आप यहाँ आकर ज़ुबान सीखनी आपको पड़ेगी, नहीं सीखेंगे तो भाई आप यहाँ पे नहीं रह सकते, आपके लिए मसले बन जाएंगे। लाइसेंस करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी यहाँ पे वैसी ही गुजरेगी जैसे आप पाकिस्तान के अंदर गुजार रहे थे। ठीक है, ये चीज़ें करने के बाद फिर आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस भी हैं, यहाँ पे सब कुछ आपने लेके चलना है, हर चीज़ को आपने मैनेज करना है। घर का किराया है, ठीक है, नॉर्मल से नॉर्मल आपका घर और खाने पीने का खर्चा 300 यूरो, एक नॉर्मल सी बात है, यानी कि 1 लाख रुपए ये आपका सीधा एक्सपेंस है, कुछ करें या ना करें। इसके बाद फिर आपके अपने खर्चे हैं, खाना पीना, बाहर निकलना, फिर ये सारी चीज़ें लेके चलना। देखिए, किसी भी कंट्री में आप जाएं तो आपको प्रॉपर अवेयरनेस हो। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप जब नॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वर्क वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ये जो मेल्स की अपडेट है इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, साथ में मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि भाई आपको पता हो कि जब आप यहाँ पर आते हैं ना तो आपने किन चीज़ों को फेस करना है। आप ये ना समझो कि हम ये बता रहे थे कि भाई इतना कुछ आपको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इसको पाने के लिए, इस चीज़ के मकाम तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ आके। या बेस्ट ये है कि आप अपनी कंट्री से ही, अपने मुल्क में, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, श्रीलंका में है, अफ़गानिस्तान में है, जहाँ भी हैं वहाँ बैठ के इटालियन लैंग्वेज को सीखना शुरू कर दें। जितनी ज़्यादा आपको ज़ुबान आएगी उतना जल्दी यहाँ पे आप कामयाब हो सकेंगे। यानी कि 6-7 महीनों के अंदर, 1 साल के अंदर आप यहाँ पर सक्सेस हासिल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। जितना आप लेट करेंगे उतना आपके लिए मसला बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश तो यूज़ नहीं होती, ना तो कोई आपकी इंग्लिश में बात सुनेगा, ना कोई आपको जवाब देगा। तो इटालियन ही बोलनी पड़ेगी, इटालियन ही सीखनी पड़ेगी। और आप यहाँ पर क्या रेट चल रहा है घंटों का, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियोस बनाई है, ये भी ज़रूर देख लें कि ये ना हो कि यहाँ आके आप मजबूर हो के कहें कि भाई चलो हमें 3-4 रुपये या 5 रुपये घंटा ही काम दे दो सही। तो आपको पता होना चाहिए किस जगह पे आना चाहिए या किस जगह पे आप मूव कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया, हर चीज़ आपको बताई है। अब ये आपके ऊपर है कि भाई आप यहाँ आते हैं और आके यहाँ पर क्या बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। वेल, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आपको किसी वीडियो में, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।